जब से हमारी जगत दीदी का असली चेहरा सबके सामने आया है, या फिर ये कहो कि उनकी जो बातें थी, या ये कहो कि उनको जो देवी का दर्जा दिया गया था और वो सारी उसकी हकीकत, उसके पीछे की जो हकीकत है वो जब से सामने आई है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं और बहुत सारे लोग ऐसे सामने आए हैं जो वाकई में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी जो है, जिनका वास्ता गलत वे में, या ये कह लो कि अच्छे वे में, ये कह लो कि अच्छे टर्म्स में या गलत टर्म्स में उनके साथ, जगत दीदी के साथ वास्ता पड़ा था। फिर चाहे उनके क्रिएटर की टीम कह लो पूरी, या फिर उनकी दोस्ती कह लो, या फिर कुछ भी कह लो, जितनी गंदगी के साथ इनका रिश्ता ये वाला टूटा है, ऐसे ही और भी कई सारे क्रिएटर हैं जो अब सामने आए हैं, जिन्होंने हकीकत बताई है, जिन्होंने ये सच्चाई बताई है कि जैसी वो दिखती थी या जैसी वो दिखाना चाहती थी अपने आप को, एक्चुअली में वो उसके एकदम विपरीत हैं। मैं बात कर रही हूँ जगत दीदी की ही, जिनके बारे में बहुत सारे लोगों ने आके सामने से बहुत सारी चीज़ें बताई हैं और आप बीती बता रहे हैं। ऐसे न जाने कितने सारे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने प्रूफ भी दिए हैं। इवन एक ने तो चैट भी तक भी दिखाई थी, क्योंकि इन्होंने कमेंट कर कर उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, तो वो लिटरली उनको धमकी दे रही थी। वो धमकी भरे चैट भी आज भी सोशल मीडिया पे मौजूद पड़े हुए हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। इससे पहले मैंने एक पॉडकास्ट अपलोड किया है जो कि सुमित जी के बारे में था, यानी कि सुमित जी के बारे में जो आजकल सोशल मीडिया पे कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ सवाल जो थे वो उठ रहे थे, उनके मैंने कुछ कुछ जवाब दिए हैं, जो मैंने अपने एंड पे, या फिर ये कह लो कि अपने रिसर्च से मुझे वो हासिल हुए थे। जिन्होंने वो पॉडकास्ट नहीं देखा है, नहीं सुना है, प्लीज़ वो पहले पॉडकास्ट सुने और देखें। और जिन लोगों के ये सवाल थे कि क्या ये अब शादी होगी, तो बिल्कुल 100% ये शादी होगी, और वो क्यों होगी वो भी मैंने उस पॉडकास्ट में बताया है। तो जिसने नहीं सुना है, प्लीज़ वो वाला पॉडकास्ट भी ज़रूर सुने। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जगत दीदी की, यानी कि जगत दीदी से खाए हुए रिश्ते में धोखे की किन किन लोगों ने। वैसे तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन मैं आज बात करूंगी जेसिका जी की। तो अभी चल रही है कहानी, जैसे ही उनकी कहानी आती है तो उन पर भी डेडिकेटेड एक पॉडकास्ट बनाऊंगी, क्योंकि वो अभी रोज़ अपनी वीडियो में थोड़ी 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 स्टोरी बता रही है। क्योंकि वो एक पहली बंदी ऐसी थी जो उनके कांटेक्ट में आई थी। उन्होंने हक से ज़्यादा, मतलब जितना हक था ना, उससे भी ज़्यादा उनके लिए बहुत कुछ किया, जैसे वो बता रही हैं। और हमें किसी भी एंगल से ये नहीं लग रहा कि वो झूठ बोल रही हैं। देखिए, लेकिन यहाँ पर भी मैं वही बात कहूँगी कि एक तरफा बात, यानी कि एक पक्ष वाली बात है। बाकी तो अब इसके बदले में हमारी जगत दीदी क्या बोलने वाली हैं, क्या कहेंगी, कैसे कहेंगी कि ये सही है गलत है। हालांकि जैसिका जी ने भी यही कहा है कि मैं विद प्रूफ बात करूंगी, क्योंकि हर चीज़ की एक जो है स्टेटमेंट होती है। अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो या कुछ भी बता रहे हो, उन सब के सबूत होते हैं, और वक्त आने पर मैं सबूत भी पेश करेंगे। तो जब जेसिका जी का ये सारी चीज़ें होंगी तो उन पर मैं डेडिकेटेड पॉडकास्ट बनाऊंगी। आज हम बात करेंगे सरिता जी की, सरिता जेठू दरक, यानी कि इनकी ही क्रिएटर टीम की एक मेंबर, जिनको सब बहुत ज़्यादा अच्छे से मानते थे, बहुत लाड प्यार और सब चीज़ के साथ रहते थे। उन्होंने जब एक के बाद 2 से 3 वीडियो में वो सारी डिटेल में सारी बातें बताई, मैं इसी चीज़ का वेट कर रही थी कि एटलीस्ट ये जब चीज़ें जो है अपने इस मुकाम तक पहुँचेंगे, जिस मुकाम पर आज आ गई है, यहाँ तक आ जाएंगी, उसके बाद ही मैं वीडियो बनाऊंगी। तो मैंने उनकी वीडियो से ये जाना, ये समझा कि ये हमेशा से ही लोगों को दबाने, गुस्सा करने, नखरा दिखाने और अपनी ही बात को ऊंचा रखने में शुरू से माहिर थी। उसी की बातें जो है ना, जेसिका जी की वीडियो से भी आपको सुनने को मिल रहा होगा। तो सोचकर देखिए, जब उनसे बड़ी थी सरिता जी, और जब ये उनके साथ भी ये सब कुछ कर सकती हैं, तो मनीषा तो बहुत छोटी है, एज में भी छोटी है, समझ में भी थोड़ी कम होगी। क्योंकि देखो, जब मैं ये नहीं कहती कि किसी की उम्र कम होती है तो उसमें समझ कम होती है, लेकिन एक एज के बाद ही मैच्योरिटी आती है ना। तो कहीं ना कहीं जब दोनों हस्बैंड और दोनों जो रिश्ता था सहेली का, या ये कह लो कि जो बहन बनी हुई थी, एक तरफ आपका हस्बैंड है, एक तरफ आपकी जो दोस्त है, जब दोनों मिलकर दोनों तरफ से धोखा दिया जा रहा है, तो सामने वाला पर्सन क्या करेगा। और फिर उसको बार बार बहलाया जा रहा था, फुसलाया जा रहा था, और वो अपने उस शक को, जब तक उस शक के एंड तक पहुंचती थी और उस पर यकीन करने का उनका मन होता था, तब तक उनको वहाँ से वापस से बहला दिया जाता था, फुसला दिया जाता था। और वही सारी चीज़ों का सार हमें नज़र आया
सरिता जी की स्टोरी में, क्योंकि सरिता जी को पहले मनीषा गलत लगती थी। क्यों गलत लगती थी कि आज उनको वो सारी चीजें समझ में आ रही हैं। अब बंद कमरे का राज भी सरिता जी ने पूरा खोल कर रख दिया है कि एक्चुअली स्टोरी क्या थी। तो इससे पहले तो आपने ये सुन ही लिया था कि सरिता जी का इनका बहुत अच्छा चल रहा था, आना जाना था, सब चीज़ें इधर उधर मौज मस्ती करनी थी। हमने देखे हैं जो जगत दीदी के भाई की जब हल्दी मेहंदी सब शादी वादी सब हुई थी, तो उसमें भी उनकी बहुत सारी रील्स हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं, तो सब जगह आना जाना होता रहता था। लेकिन जब सरिता जी ने बताया कि ये लास्ट ईयर की बात है कि जब इनके यहाँ पर ये आए थे और उस दौरान हो गया था लॉकडाउन, और उस लॉकडाउन के दौरान ये लोग इनके घर में 2 से 3 दिन रुके। उन 2 से 3 दिन के बीच में जब वो सारी चीज़ें चल रही थी और वहीं मनीषा को ये सारी चीज़ें खटकने लगी थी, कहीं ना कहीं मनीषा के दिमाग में ये बात पहले आई थी और उन्होंने सरिता जी से कहा। तो सरिता जी, जैसे कि आप सभी जानते हो, कि बहुत ही अपनी बात को बेबाक तरीके से रखती हैं और वो गलत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और सही बताऊं तो मैं भी उनकी जैसी ही हूँ, क्योंकि जब मुझे कोई बात पता लगती है ना, तो वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में अटक जाती है और मैं चाहती हूँ कि मैं इस बात को एट द मोमेंट क्लियर करूँ। तो मैं कहीं ना कहीं सरिता जी से अपने आप को रिलेट कर पा रही थी। तो मुझे उनकी जो बातें थी उन बातों में एक एक बातों से मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर मैं उनकी जगह होती तो डेफिनेटली मैं भी यही करती। तो जब उनको मनीषा ने बताया, यानी कि एक वाइफ ने ये बताया कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ एक ऐसे पर्सन के जो कि बहन का रिश्ता रखती है, लेकिन मुझे उनका रिश्ता सही नहीं लग रहा, या फिर मुझे उनका बात करना अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर उससे मेरे रिश्ते पे प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके बावजूद उनको भी लगा कि अगर मनीषा को ये सारी चीज़ें लग रही है तो डेफिनेटली कुछ गलत होगा। और उन्होंने भी फिर उस बात को बेबाक तरीके से सामने से उस पर्सन तक पहुंचा दिया, जिस पर्सन तक पहुंचाने के लिए एक दोस्त ने मदद मांगी थी। तो एक दोस्त ने उनकी मदद भी की, उस बात को समझते हुए और उस बात की गंभीरता को समझते हुए। उसके बाद उन्होंने अपनी बात पहुंचा ली। उसके बाद हुआ क्या था कि वापस से सचिन में और नेहा में बात हुई, क्योंकि नेहा ऐसी बात हो ही नहीं सकती कि वो कोई भी बात हो और अगर मनीषा की शिकायत हो और वो ना लगाए सचिन से। वहाँ सचिन ने और मनीषा ने आपस में बात की और सचिन ने और नेहा ने मिलकर फिर से प्लानिंग की, वहीं के वहीं उसका जो है शक दूर करने की। अब उन्होंने फिर मैनिपुलेट किया और उसके बाद मनीषा फिर से बदल गई। अब जब ये सारी बातें इन्होंने तक पहुंचा दी, अपनी बात, कोई ऐसी बात जो सरिता जी को उनसे कहनी थी जो कि किसी और के बिहाव पे थी, और उन्होंने वो कह दी। उसके बाद जब वो रात को सोकर उठकर देखती हैं तो वो लोग फिर वापस से एक थाली में खाना खा रहे हैं। तो सरिता जी को ठगा हुआ महसूस हुआ, और उनकी जगह मैं भी होती तो डेफिनेटली गुस्सा लगता कि एक तरफ तो ये बंदी औरत से परेशान है, अपने हस्बैंड से परेशान है, और दूसरी तरफ ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। तो डेफिनेटली सामने वाले बंदे का तो नाराज होना या फिर उसके एकदम से मूड चेंज होना लाजमी है। और उनको उस बात का वाकई में बहुत बुरा लगा, और लगना भी चाहिए कि पहले तो एक बंदे ने मुझसे ये सारे काम करवा दिए और उसके बाद वापस से पैसे जैसे हो गए, दोनों एक जैसे। तो जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो अपना घर बचाना चाह रही थी, और ये दोनों मैनिपुलेशन में एक्सपर्ट हैं, सचिन और नेहा। उन दोनों ने उस टाइम वापस से मैनिपुलेट किया और उसको अपनी मीठी मीठी बातों में फिर से फंसा लिया। ये बात यहाँ पर खत्म हो गई। उसके बाद सचिन वहां से चले गए, लॉकडाउन खत्म हुआ, सचिन वहां से चले गए, लेकिन सरिता को यही ना कहीं बहुत ज्यादा अखर रही थी। तो उन्होंने नेहा, क्योंकि और 1-2 दिन और उनके घर रुकने वाली थी, तो उन्होंने इस चीज के लिए उनसे कहा कि मुझसे मत कहना किसी भी चीज के लिए, मुझे ये बात बिल्कुल भी सही नहीं लगी है, और आप इस बात को जो है वहां तक पहुंचा देना कि मैं अब सचिन और मनीषा से कोई आगे कांटेक्ट नहीं रखना चाहती, क्योंकि मैं अब उनके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। पहले मनीषा ने तो एक तरीके से, उनको तो ऐसा लगा ना सरिता जी को कि जैसे मेरा यूज किया है, और डेफिनेटली कोई भी होता तो वो यही समझता कि हाँ मेरा यूज किया गया है। अगर तुम्हें अपनी बात पर स्टैंड लेना ही नहीं था तो फिर मुझे बीच में फंसाया क्यों, मुझे ये सारी बातें बोली क्यों, मैंने सामने वाले से बोलकर अपने भी टर्म्स खराब कर लिए और तुम वापस से पैसे जैसे हो गए। तो नेहा ने उनको बताया कि रात जब तुम सोने के लिए चली गई थी तो हमारी बात हुई थी, तो सचिन ने एक हाथ में मेरा हाथ लिया था और एक हाथ में मनीषा का हाथ लिया था, और उन्होंने ये कहा था
कि क्या मनीषा तुम ये चाहती हो कि मैं नेहा से बात ना करूं? अगर तुम चाहती हो तो मैं आज से ही बात करना बंद कर दूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप बात कर लो। तो ये कहती हैं, सरिता जी बताती हैं कि मैं वहां पर नहीं थी तो मैं वर्ड टू वर्ड नहीं बता सकती ये सारी बात, लेकिन ये सारी बात मुझे नेहा ने बताई। तब मुझे नेहा पे गुस्सा आया कि तुमने ये सारी बातें जब रात हो रही थी तब मुझे क्यों नहीं बताया, क्योंकि जब मुझे मनीषा ने कहा तो मैंने वही बात तुमसे बोल दी। और जब तुम सारी बातें कर रहे थे और आपस में तुम सब सोल्यूशन निकाल रहे थे या फिर ये सारी चीज़ें जो है ना प्रोपोगंडा रच रहे थे, तब मुझे उसी टाइम दौरान में मुझे क्यों नहीं शामिल किया उन सारी चीज़ों में। और उसके बाद कहती मैंने जब ये उनसे बोला तो वो कुछ नहीं बोली। और उसी दौरान फिर वहाँ पर सचिन आए, उन्होंने कहा यहाँ क्यों बैठे हो, चलो वहाँ चलो, वहाँ चलो। लेकिन उस दौरान फिर मुझे उनकी बातें इतनी ज़्यादा मन में बैठ गई थी कि मेरा मूड बिल्कुल ख़राब था। और मैं उनसे बिल्कुल भी, मेरा मूड इतना ज़्यादा ख़राब था कि मैं उनसे बात करने में भी मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा था और मेरा एकदम से मूड बदल गया था। और उसी दिन वो लोग जाने वाले थे तो पता चला कि कर्फ्यू लगने वाला है, तो इसलिए कर्फ्यू की वजह से मेरे हस्बैंड ने कह के उनको रोक लिया। तो जहाँ उनकी 2 से 1 या 2 दिन की विजिट थी, वो विजिट अब बढ़ गई उनकी वहाँ पर, और उसकी वजह से इनको यहाँ पर रुकना पड़ा। लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि मेरे घर जब ये लोग आ रहे हैं तो अपने घर पर क्या बोल बोल कर आ रहे हैं। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये अपने घर पर क्या बोल कर आए हैं और अब इनको लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। और उसी टाइम लॉकडाउन के दौरान ही दूसरे दिन, यानी कि लॉकडाउन के दूसरे दिन ही फिर सचिन ने अचानक से जाने का प्रोग्राम बना लिया। नेहा ने कहा सचिन जा रहा है, तो मैंने कहा कर्फ्यू है तो ऐसे क्यों जा रहा है वहां पर अचानक से। उस दौरान नेहा ने सरिता जी को बताया कि मनीषा ने 1 दिन पहले यहाँ का वीडियो डाला है, वो वीडियो जो है उसकी सास ने देख लिया और उनकी सास ने उनको फोन किया है। उसमें शायद उनकी सास ने इनके घर को पहचान लिया था और ये देख लिया था कि ये कहाँ है। और उसके बाद वो वहां पे, क्योंकि कह रही वो बातें भी मेरे सामने नहीं हुई है, मुझे सिर्फ और सिर्फ मैंने बताया। और यही सारी बातें नेहा ने सरिता को ये बताई है कि उनकी सासू माँ का फोन आया, इस वजह से सचिन और मनीषा यहाँ से जा रहे हैं। तो मुझे नहीं पता ये अपने घर पर क्या बोल कर आए हैं और कैसे क्या कह कर आए हैं। तो यही बात नेहा ने बताई सरिता जी को कि नेहा ने सचिन मनीषा को कहा कि अभी के अभी तुम लोग घर जाओ। यानी कि नेहा ने ये बताया कि इनकी सासू माँ का फोन आया है, शायद वो कहीं गुस्सा उस्सा कर रही हैं या व्हाटएवर जो भी बात हुई होगी। कह रही पूरी बात मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे तो नेहा ने ये सारी बातें बताई है और मैंने फिर उनसे ये कह दिया कि अगर उनका फोन आया है कि तुम अभी के अभी घर जाओ। कहती है जब उन्होंने ये सारी बातें बोली तो पिछली एक रात पहले की भी जो एक बात थी वो मेरे दिमाग में आ गई कि मेरे से नेहा ने भी अपनी माँ से यही बात कहलवाई कि मनीषा तो गई। और उसी दौरान सचिन और मनीषा जो है ना वो यहाँ से चले गए। लेकिन मेरा मन इतना ज़्यादा ख़राब था, या ये कह लो कि मेरा मन इतना ज़्यादा खट्टा हो रहा था कि मैं उनको नीचे तक ड्रॉप करने के लिए भी नहीं गई थी। नेहा और उनके भाई जो इनके यहाँ पे सरिता जी के यहाँ ठहरे हुए थे, वो उनको ड्रॉप करने के लिए नीचे गए थे। और उसके बाद वो ये भी कह रहे हैं कि वो वीडियो मैंने नहीं देखा था, लेकिन वो वीडियो डिलीट करा दिया गया था। वहीं से सरिता जी के दिमाग में कुछ ऐसी बातें आई थी कि ये सारी चीज़ें चल क्या रही है मेरे आसपास। यानी कि उनका वीडियो डालना, वीडियो देखकर उनकी सासू माँ का फोन आया, ये सारी बातें जो है नेहा का अचानक से ये बोल देना कि हाँ आप लोग चले जाओ, दोनों सचिन मनीषा चले जाओ, जबकि लॉकडाउन चल रहा था, उनका अचानक से चले जाना। और नेहा का एक रात पहले मुझसे ये कहलवाना कि हाँ मनीषा चली गई है। तो वो सारी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी कि मुझसे ये क्यों झूठ बोले जा रहे हैं, ये अपनी फैमिली से क्यों झूठ बोल रहे हैं। और है भी सही बात, जब आप अडल्ट हो और अपने काम से निकले हो और आप अपनी मन मर्जी से जिसके यहाँ पे भी ठहरे हो, तो आपको अपनी फैमिली से झूठ बोलने की जरूरत क्या है, अनटिल अगर कुछ गलत ना हो तो। और जब वो लोग चले गए तो उसके बाद जो है मेरा दिमाग जो है इतना ज्यादा खराब हो रहा था और वो सारी चीजें मेरे दिमाग में घूम रही थी। तब मुझे ये फील हुआ कि मेरे घर पर जो रुकी हुई थी मनीषा, वो कंफर्टेबल नहीं थी, वो अपनी मनमर्जी के बिना यहाँ पे रह रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी दबाव में यहाँ पर रह रही थी। हम ये समझ पा रहे हैं कि वो उस टाइम क्या दबाव महसूस कर रही होगी, मतलब छटपटा रही होगी। क्यों? क्योंकि जब कोई किसी को पसंद नहीं करता या फिर ऐसा लग रहा है कि किसी की वजह से मेरा रिश्ता खराब हो रहा है और उसके बावजूद भी उसको उसी के साथ वहां पर रहकर सामने से सब कुछ देखना पड़ रहा है, तो उसके मन में कितनी ज्यादा छटपटाहट हो रही होगी। क्योंकि अब ये सारी बातें क्लियर हो रही हैं और मुझे ये सारी बातें बहुत ज्यादा फील हो रही थी कि जो मुझे मनीषा ने बोला वो सारी बातें मैंने डायरेक्ट जाके नेहा से बोल दिया। और उसके बाद वो बैठकर सारे जो है एक साथ खाना खा रहे थे, तो वो सारी चीजें मेरे दिमाग में बहुत बुरी तरह से घूम रही थी और मुझे बहुत अजीब लग रहा था। कहती है मैं बहुत ज्यादा गुस्से में थी और मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। उसके बाद नेहा आई मेरे पास, मेरे कमरे में, उन्होंने कहा क्या हुआ, तो मैंने कहा देखिए ये सारी चीजें और ये सारी चीजें मेरे दिमाग में चल रही है। मनीषा का मुझसे कहना, मेरा तुमसे कहना, सचिन की मम्मी का रोल और तुम्हारी मम्मी के लिए तुमसे झूठ बुलवाना और फिर सुबह तुम लोगों का साथ में बैठ के इस तरह से ये सब खाना खाना। तो उन्होंने डायरेक्ट नेहा को बोला कि तेरा जो है, तू मेरी नजर में यहाँ पे थी, सर के ऊपर थी और अब मेरी नजर से गिर गई है। लिटरली मैंने साफ साफ शब्दों में उसको ये बोला कि तू मेरी नजरों से गिर गई है। और उसके बाद क्योंकि नेहा और 2 दिन रुकी थी
पास में, तो हम लोग जो है एक कोलैब करने के लिए गए थे। एक दिल्ली में एक शॉप थी, तो उसका प्रमोशन करने के लिए गए थे। तो वहां पर सचिन के बहुत सारे कॉल आ रहे थे, बहुत सारी कॉल उसने रिसीव की हुई थी और बहुत सारी कॉल उसने अवॉइड की हुई थी। हम प्रमोशन के लिए गए, एक दिन हम और कहीं घूमने फिरने के लिए गए, दूसरे दिन हम सरोजनी गए। तो सरोजनी में वहां पे बारिश वारिश होने लगी और वहां पे फिर सचिन का फोन आया था। और फिर मुझे नेहा ने बताया कि सचिन का फोन आया है, वो यही सरोजनी में है और वो जो है ना वो हमें घर ड्रॉप कर देगा। लेकिन मैं गुस्से में थी और क्योंकि मैं इस चीज से नाराज थी तो मैंने उसको मना कर दिया कि नहीं, हम खुद से घर चले जाएंगे। और उसके बाद नेहा का जाने का दिन हो गया, लॉकडाउन खुल गया और नेहा चली गई और 2 दिन तक उसने मुझे कोई कॉल मैसेजेस नहीं किए। और मैंने फिर उससे मैसेज किया था कि तू पहुंच गई, तो उसने कहा हाँ मैं पहुंच गई। लेकिन मुझे बड़ा फील हुआ कि वो मेरे घर पर रहकर गई है और 2 दिन हो गए हैं, लेकिन उसने मुझे कोई कॉल मैसेज कुछ नहीं किया और ना ही कोई अपडेट दी। तो मुझे लगा था कहीं ना कहीं मेरी वो शायद वो वाली जो बात है उसको उससे हर्ट हो गई होगी। और मुझे कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे और उन्हें भी कमेंट्स आ रहे थे कि भाई यहाँ से रहकर गए हैं या तुम वहां पर रहकर आई हो, तुमने अपनी वीडियो में कुछ भी नहीं बताया सरिता के बारे में या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं बोला। तो वो स्क्रीनशॉट लेके इन्होंने वो नेहा को पहुंचा दिया कि लोग इस तरह से ऐसे कमेंट कर रहे हैं। तो फिर नेहा ने भी ये बोला कि तुमने मेरा यूज किया था अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, ये किया था वो किया था, मतलब वो भी बढ़ गई। तो यहाँ से इनकी पर्सनल कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई। उसके बाद अगस्त में वो 2 से 3 दिन इनके यहाँ फंक्शन था। तो उसमें पहले वाले दिन तो वो सचिन मनीषा नहीं आए थे और वो दूसरे दिन आए थे। तो उसके बाद ये कहीं बस में गए थे किसी मंदिर में या कहीं शायद पूजा के लिए कहीं पे गए थे, जहां पर सचिन गुस्से में खाना नहीं खा रहा था। उन्होंने मनाया, फिर उसने खाना खा लिया क्योंकि बस में बैठे हुए इनकी दोनों की आपस में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। और वहीं जहां होटल में उन्होंने 3 BHK का एक होटल शायद रूम कोई ले रखा था, तो वहां पे एक कमरे में सचिन मनीषा थे और एक कमरे में नेहा थे और एक कमरे में ये जब वहां ब्लैंकेट लेने के लिए गई तो वहां बाहर जाकर उन्होंने देखा कि मनीषा कमरे में सो रही थी और सचिन बाहर सो रहे थे। और जब उठाया तो पूछा कि मेरी और मनीषा की बात, यानी कि वहां पर भी उनके दोनों हस्बैंड वाइफ के झगड़े हुए। वहां पर भी मैंने एज ए बड़ी सिस्टर की तरह से उनको समझाया कि लड़ाई झगड़े अपनी तरफ होती है, पर इस तरह से लड़ाई झगड़े मत करो, जाओ तुम अपने रूम में जाओ। लेकिन मेरे समझाने पर भी वो नहीं माना और उसके बाद मैं वहां से आ गई। फिर फंक्शन वाले दिन अवार्ड सेरेमनी की जो बारी आती है, तो वहां पे सब लोग तैयार हो गए और तैयार होकर सब अवार्ड फंक्शन के लिए रेडी हो गए। तो वहां पर भी सब आपस में जब वैसे बुला के सबको अवार्ड दिया जा रहा था, तो उस दौरान सचिन ने मेरे कान में ये बोला, जो सरिता जी बता रही है कि सचिन ने मेरे कान में ये बोला कि इसका बदला तो जरूर लिया जाएगा। और वहीं उस अवार्ड फंक्शन के दौरान ही सचिन ने ये बोला कान में कि मेरा बदला अभी बाकी है। वो किस चीज का बदला लेना चाह रहे थे, क्योंकि उनकी ये बात बोलने से या उनकी किसी भी एक चीज से या उनके बीच में आ जाने की वजह से सचिन की और मनीषा की लड़ाई हुई थी आपस में, या मनीषा इस बात से भड़क गई थी, या फिर जो है नेहा ने कान भर दिए थे। क्या रीजन था जो वो बदला लेना चाह रहे थे। और उसके बाद अवार्ड फंक्शन के बाद सबने मस्ती की और सब जो है मतलब अपने अपना सब चले गए। लेकिन मेरे दिमाग में सारी बातें अटक रही थी और मैंने नेहा को जगाया और नेहा से कहा कि मुझे कुछ बात करनी है। और मैंने नेहा से कहा कि ये जो सारी बातें हो रही हैं, ये जो इस बार हुई हैं, जो पिछली बार हुई है, वो सारी बातें मेरे दिमाग में चल रही हैं और मैं उस बात को मुझे बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रही है जो सचिन ने मेरे कान में बोला है कि मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। उसने पता नहीं किस वे में बोला, लेकिन मुझे उसका वो बोलने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। देख नेहा, मैं तेरी वजह से ही सचिन को जानती थी, वरना मैं सचिन को नहीं जानती थी। और नेहा, मेरी एक ये रिक्वेस्ट है कि तुम ये मैसेज जो है ना सचिन तक पहुंचा देना कि सचिन और नेहा से मेरा अब आगे कोई वास्ता नहीं है और ना ही रहेगा। सरिता दरक का रिश्ता सचिन मनीषा से यह सिर्फ यहीं तक था। हम दोनों के थॉट, हम दोनों का नजरिया जो है वो मैच नहीं हो रहा है। वहीं सरिता जी ने वो पायल वाला किस्सा भी बताया। कहती वो पायल वाला किस्सा जो ना, उनका दुख तकलीफ ये सब चीजें मैंने देखी थी आशीष जी के जाने के बाद। तो मेरा बड़ी बहन होने के नाते मेरा मन कर रहा था, मेरा मतलब अंदर से फीलिंग आ रही थी कि मैं उसको पायल पहनाऊं। तो जो मुझे मेरे जेठू जी ने कहा था, तो जब ये हमारे यहाँ नौखा आई थी तो मैंने उस दौरान उसको वो पायल लेकर आई थी और वो मैंने उसको पहनाया। और वहाँ सारे क्रिएटर थे और मेरे अलावा सबसे पहले सबने वो डाल दिया था। अगर ऐसे ही बात होती, कंटेंट क्रिएट करने वाली बात होती या फिर व्यूज़ वाली बात होती, तो सबसे पहले वो मेरे चैनल से आती, लेकिन सबसे लास्ट में वो मेरे चैनल से आई थी। और मैंने सबसे कहा था कि भाई कोई कैमरा वैमरा नहीं चाहिए, और उसके बाद हम दोनों बहनों की तरह से रोए थे। तो ये मेरी फीलिंग है, ये मेरा, उसको भी ये नाम दे दिया गया था कि मैंने ये व्यूज़ कमाने के लिए उसको पायल पहनाई थी। तो ये भगवान ना करे कि कभी ऐसे किसी को इस तरह से पायल पहनाना पड़े या फिर ऐसे करके कंटेंट बनाना पड़े। तो फिर उसके बाद से मेरे घर से ये लोग सब चले गए। और यहाँ से जाने के बाद मैंने नेहा को कॉल किया था कि मेरी कुछ क्लिपिंग अगर तुमने ली है तो वो मुझे दे दो। उसने मुझे बोला था कि शायद मैंने नहीं ली है, सचिन ने ली है। तो मैंने सचिन को मैसेज किया, लेकिन उस टाइम पे मुझे ये नहीं पता था कि जो मैंने उससे बात की थी वही बात उसने सचिन को बता दी है नेहा ने। एग्जैक्टली जैसे मैंने पहले कहा था कि मैनिपुलेशन में दीदी जी का जवाब नहीं है। दीदी जी इसी तरह से सचिन को मैनिपुलेट करती थी, इसी तरह से दीदी जी जो है ना मनीषा को मैनिपुलेट करती थी। इसलिए मनीषा
एक कदम आगे बढ़ाती, अपनी सोच के आधार पर आगे चलती, लेकिन जैसे वो मैनिपुलेट करते फिर एक कदम पीछे ले लेती थी। और ये काम दोनों मिलकर कर रहे थे, मनीषा के साथ, सचिन भी और नेहा भी। उसी दौरान मैंने एक बार उसको अनफॉलो भी कर दिया था इंस्टाग्राम। फिर सचिन ने कॉल किया जेठू जी को कि ऐसे क्या दीदी नाराज है कि इन्होंने ऐसे किया है, तो उन्होंने जेठू जी ने मुझे समझाया, तो उसके बाद मैंने वापस से फॉलो कर लिया। और जब हमारी बात नहीं हो रही थी और जब राखी आई थी तभी भी उन्होंने जेठू जी को फोन किया था कि सरिता दी ने मुझे राखी विश नहीं की। तो मैंने इशारे से मना कर दिया था कि नहीं, मुझे बात नहीं करनी, क्योंकि मेरा मन ही नहीं था अंदर से बात करने का। इतना सब होने के बाद मेरा मन बहुत ज्यादा खट्टा हो चुका था। तो जब मेरा प्रेगनेंसी वाला वीडियो आया था तब वो ट्रेंडिंग कर रहा था, तब भी सचिन का फोन आया था कि आप सरिता दी, आपका जो व्लॉग है वो ट्रेंडिंग में जा रहा है। एक बार और उससे बात हुई थी। और फिर उसके बाद सरिता जी बताती हैं कि वो जो आपने वीडियो देखा था जहां पर बच्ची बैठी हुई थी और नेहा जो है वो डांट रही थी किसको, वहां पर यानी कि मनीषा को जो वीडियो कॉल पे डांट रही थी, क्या है तेरे पति में, वो उस वाली वीडियो के बारे में बताती हैं। तो वही नीतू ने उनको ये बताया कि मीशू को भी मनीषा ने सेम बात बोली थी कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूं अगर नेहा मेरे पति से बात करती है तो वो मीशू को कॉल पर लेकर और मनीषा को कॉल पर लेकर वो डांट रही थी और बात कर रही थी, लेकिन मुझे वीडियो कॉल पर उन्होंने नहीं जोड़ा, क्योंकि अगर वो मुझे वीडियो कॉल पे जोड़ते तो बहुत सारी पोल पट्टी वहीं खुल जाती। ये सारा किस्सा जो हुआ था ये तब हुआ था जब ये लोग जुलाई में वहां पे गए थे मनाली। अब वहां तो सरिता जी नहीं गए थे, लेकिन वहां पे जब वापस से मनीषा को यही सारी चीजें फील हुई और उसको वापस से बहुत ज्यादा अलग से फील हो रहा था, या फिर ये कह लो कि बहुत बुरा लग रहा था कि भाई मेरे हस्बैंड का और इनका नेहा का ऐसा सब चल रहा है और वो चीजें उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो अब के सरिता की बजाय उन्होंने मीशू से ये सारी बातें की। तो मीशू ने फिर वापस से नेहा से ये सारी बातें बोली। जब नीतू ने ये सारी बातें इनको बताई तो उन्होंने उनकी पूरी बात सुने बिना ये कहा कि उस वीडियो कॉल पे मुझे क्यों नहीं जोड़ा गया। उस वीडियो कॉल पे नीतू थी, नेहा थी, मीशू थी और मनीषा थी, और मैंने नीतू से यही कहा था कि तूने मुझे वीडियो कॉल पे क्यों नहीं लिया इसमें। और मैं उसी दौरान मनीषा से ये पूछती कि तूने ये बात मुझे भी बोली थी, तो फिर तू पीछे क्यों हट गई थी और अब ये बात तूने वापस से क्यों उठाई है, और उस दिन मुझे वीडियो कॉल पे नहीं जोड़ा था, तो फिर ये आज ये बात मुझे क्यों बताई जा रही है। तो मैंने फिर तुरंत ये मैसेज किया नेहा को कि कल क्या हुआ था, तो नेहा ने कहा छोड़। तो फिर मैंने कहा नहीं बता मुझे कि कल हुआ क्या था, कि मुझे ये बात नीतू से के द्वारा पता चली है, बता क्या बात है। तो उन्होंने कहा हाँ सरिता ये कल ये ऐसे बातें हुई। तो मैंने नेहा से भी यही कहा कि तुमने मुझे वीडियो कॉल पे क्यों नहीं लिया। कह रही इस बात की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जो है वो बहुत ज्यादा रो रही थी और वो उस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर भी मनीषा पीछे हट गई, यानी कि वापस से उसको मैनिपुलेट कर दिया गया। और जिस लहजे में दीदी बात कर रही थी, नहीं रोना नहीं, रोना नहीं, और तुम किसी जिसका पति नहीं है तुम उसके लिए ऐसी बातें करोगी, मतलब भाई साहब क्या वायरल हो रही है वो वीडियो। तो यहाँ तक सरिता जी ने उस वीडियो तक की बात बताई है। इसके आगे भी सरिता जी ने उस बंद कमरे का राज बताया, जो कि हम आपको पार्ट 2 में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं इसको यहीं एंड करती हूँ, मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगी। तो मिलते हैं पार्ट 2 में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।